हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे ओर से प्यार भरा नमस्कार और जय यीशु। तो आज मैं जितने लोग भी बीमार में पड़े हुए हैं, बिस्तर में लेटे हुए हैं, अभी तक बिस्तर से उठ नहीं पाए हैं, चंगाई प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनके लिए आज मैं एक वचन लेके आया हूँ दोस्तों। आज बाइबल से एक वचन आप सभी के लिए लेके आया हूँ। जो लोग की अभी तक चंगाई नहीं हो पाए हैं, प्रभु यीशु मसीह आप लोग को क्या कहता है, इस वचन के द्वारा मैं आप लोग को आज बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोग के साथ में मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं, जो कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था। आप लोग को पता होगा कि प्रोफेट अनमोल मलिक जी का जो चंगाई सभा होने वाला था केंदू टोली बड़माल में, वो अचानक से बंद हो गया। वो एक फादर और एक औरत के वजह से। तो दोस्तों, मैंने क्या किया उस वीडियो में कि जो फादर लोग हैं, सिस्टर लोग हैं और ब्रदर्स लोग हैं, जो लोग कि प्रभु के द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं, और वो लोग भी प्रभु के दास हैं दोस्तों। वो लोग भी प्रभु का वचन को दुनिया में फैलाते हैं और सेवा का काम करते हैं दोस्तों। और उनको भी यीशु मसीह ने चुना है, उनको भी अभिषिक्त किया है लोगों का सेवा करने के लिए, उनका वचन को फैलाने के लिए। और वो लोग ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हम लोग का कलीसिया को बचा के रखे हैं। तो मैंने उस वीडियो में जो फादर्स लोग हैं, ब्रदर्स सिस्टर, लेकिन मैं सभी को नहीं, लेकिन जो लोग भी ऐसे करते हैं उन लोग को मैंने कुछ भला बुरा बोल दिया था उस वीडियो में। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए वो लोग भी प्रभु के दास हैं और वो लोग यीशु मसीह के द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं। तो वो लोग अच्छा करें या फिर बुरा करें, वो सब ईश्वर देख रहा है। वो ईश्वर जानता है कि उनको क्या करना है। उनको, यदि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं या फिर वो लोग खराब काम कर रहे हैं, वो ईश्वर सब कुछ जानता है दोस्तों। उनके बारे में जज करने का अधिकार हम लोग के पास नहीं है। वो सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि वो सब कुछ ईश्वर देख रहे हैं और उनको क्या करना है क्या नहीं, वो सब कुछ ईश्वर के इच्छा के अनुसार होगा दोस्तों। तो मैंने जैसे उस वीडियो को अपलोड किया, तो आज सुबह सुबह मेरे पास एक पास्टर भाई का फ़ोन आया था। मैं आप लोग को क्यों शेयर कर रहा हूँ ये बताऊंगा दोस्तों। क्या होता है कि सुबह सुबह एक पास्टर भाई का फ़ोन आता है मेरे पास, और वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं दोस्तों मेरे को, और उसका समझाने का तरीका मेरा दिल को छू लिया। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि मेरा वीडियो में इस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं, इस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं कि वैसा वैसा कमेंट सब कब आता है आप लोग को पता है? जब कोई किसी छोटा चीज़ को लेके गुस्सा हो जाता है किसी के ऊपर, तो वो क्या करता है, उसी गुस्सा को लेकर, उसी क्रोध को लेकर वो क्या करता है कि वो सभी के ऊपर उतार देता है दोस्तों। लेकिन लेकिन इस पास्टर भाई ने मेरा वीडियो को देखा और वो उस प्रकार से कमेंट नहीं किए दोस्तों। वो डायरेक्ट मेरे साथ में बात किए, मेरे साथ में वो ऐसा बात किए कि मेरे को ऐसा लगा कि यार हाँ, हम सब कोई इंसान हैं, हम लोग पाप करते हैं, हम लोग गलती करते हैं, और गलती से ही हम लोग सीखते हैं दोस्तों। आप लोग को अच्छा से पता होगा कि कोई व्यक्ति का जीवन में यदि वो उसका कभी कुछ बदलाव आता है, तो वो गलती से ही होता है। जब तक वो गलती नहीं करता और उस गलती करता है, और जब उस गलती का एहसास जब उसको हो जाता है कि मैं इस प्रकार से गलती कर रहा हूँ, उसके बाद में उसी गलती से ही दोस्तों उसका जीवन में बदलाव आता है और वो व्यक्ति सुधर जाता है। आप लोग को पता होगा कि उस गलती नहीं है जो गलती की अनजाने में किया जाता है, और जो गलती की जानबूझ के किया जाता है वो गलत है दोस्तों। और जो गलती अनजाने में किया जाता है, कोई भाई या फिर बहन क्या करते हैं, यदि उसको पता नहीं था और वो गलती कर दिया, तो वो गलती नहीं है, क्योंकि वो सीख रहा है। और जो जानबूझ के करते हैं वो गलत है। मैं आप लोगों को पहले से भी बताया हूँ दोस्तों कि हम लोग कोई मिस्टर परफेक्ट नहीं है, हम लोग गलती करके ही सीखते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और हम लोग तब तक सीखेंगे जब तक हम लोग इस दुनिया में ज़िंदा हैं। इसलिए दोस्तों हम कभी कह नहीं सकते
कि हम जो कह रहे हैं वो 100% सही है, कभी वो गलत भी हो सकता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जो उनका विचारधारा को लोगों के सामने रखते हैं और आखिर में वो लोग क्या करते हैं कि भाई मैंने अगर कुछ भला बुरा कह दिया हूँ तो मुझे माफ़ करना। क्योंकि दोस्तों मैं जिस प्रकार से सोच रहा हूँ शायद सामने वाला और कुछ दूसरा सोच रहा होगा। इसके वजह से शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो सही नहीं भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों हम लोग गलती करके ही हम लोग सीखते हैं। हमको पहले से सब कुछ पता नहीं होता है। उस भाई ने जिस प्रकार से मेरे को समझाया मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उसने मेरे को ना ही कुछ गलत बोला ना ही कुछ गलत कमेंट किया दोस्तों, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो मैं भी चाहता हूँ कि जितने लोग भी मेरा मेरा वीडियो को देख रहे हैं, भला बुरा कमेंट कर रहे हैं, और यदि कुछ गलत हो गया है, किसी से भी यदि कुछ गलत हो गया है तो आप उनको माफ़ कर दो। और यदि आप माफ़ कर नहीं पा रहे हैं तो जो कुछ भी यदि गलत हो गया है किसी के द्वारा भी, तो आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। तो जिस दिन समय आएगा न्याय वही करेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर आज हम उस वचन की तरफ चलते हैं, उसके बारे में कुछ आप लोग को बताने के लिए कोशिश करूंगा दोस्तों। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक भी देखिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितना हो सके आप लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो क्या हुआ, मैं वैसे बहुत दिन से बाइबल पढ़ना छोड़ दिया हूं दोस्तों। बहुत पहले मैं बाइबल हर दिन पढ़ा करता था, लेकिन छोड़ दिया हूं। तो उस भाई ने मेरे को अच्छा तरीके से समझाए कि आप बाइबल पढ़ो, फिर बाइबल से एक एक चीज़ आप लो, और उसको आप लोगों को उसके माध्यम से आप लोगों को अच्छा से समझाने के लिए कोशिश करो। जैसे ही मैंने बाइबल को ओपन किया मेरा सामने यही एक वचन मिला। मैंने देखा कि उस वचन लोगों का रिलेटेड में है, जो लोग की चंगाई नहीं पाए हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाए हैं और बहुत दिन से बीमार में पड़े हैं, उन लोगों के लिए है। तो मैंने सोचा कि इस वचन को मैं उनको सुनाऊं और फिर उसके बारे में उनको समझाने के लिए कोशिश करूं। स्तोत्र ग्रंथ से लिया गया है दोस्तों। धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। वह उसे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। प्रभु उसे रोग सया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहते हुए मेरा अहित चाहते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम नहीं रहेगा। यदि कोई मुझसे मिलने आता है तो वह झूठ बोलता है, वह मन में मेरी बुराई की सामग्री भरता और बाहर आते ही मेरी निंदा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध फुसफुसाते और मेरी दुर्दशा के विषय में यह कहते हैं, वह एक अशुभ रोग से ग्रस्त है, उसके लग जाने के बाद कोई रोग सया से नहीं उठता। जिस पर मुझे भरोसा था, जिसने मेरी रोटी खाई, उस अभिन्न मित्र ने भी मुझ पर लात चलाई है। परंतु तू प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, और मैं उनसे बदला चुकाऊंगा। मेरा शत्रु मुझ पर विजय नहीं हुआ, इससे मैं जानता हूँ कि तू मुझ पर प्रसन्न है। मेरी निर्दोषता के कारण तूने मुझे संभाला और सदा के लिए मुझे अपने सानिध्य में रखा है। प्रभु इस्राएल का ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। आमेन आमेन। तो देखिए दोस्तों, वचन कहता है कि आप यदि उतना दिन तक बिस्तर में पड़े हैं, आप यदि अभी तक चंगाई नहीं पाए हैं, तो वचन कहता है कि जो लोग भी बिस्तर में पड़े हुए हैं, बीमार से अभी तक छुटकारा नहीं पाए हैं, और वो लोग यदि अभी तक जीवित हैं
तो इसका मतलब ईश्वर उसके ऊपर प्रसन्न है और ईश्वर ने उसको संभाला है क्योंकि वो निर्दोष है। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि जो लोग भी बीमार में पड़े हुए रहते हैं बहुत सालों से, बहुत दिन से, तो क्या होता है कि लोग देख कर ना उसके बारे में बहुत भला बुरा कहते हैं। ये भी कहते हैं कि उसने बहुत पाप किया था, उसने ऐसा ऐसा काम किया था, इसके वजह से वो अभी बीमार में पड़ा है, इसके वजह से ईश्वर उसको अभी बिस्तर पे लेटा दिए हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें फुसफुसाते हैं दोस्तों। और लोग बीमारी को देखकर, बिस्तर में लेटे हुए लोगों को देखकर हंसते भी हैं और हंसी खुशी भी होते हैं वो लोग और जश्न मनाते हैं दोस्तों। और वो लोग यही सोचते हैं कि ये कब मरेगा। वो लोग यही दुआ करते हैं कि ये भाई या फिर ये बहन कब मरेगा, क्योंकि वो लोग दुश्मन हैं, वो लोग बैरी हैं और वो लोग यही चाहते हैं कि ये भाई या फिर ये बहन कब मरेगा और इसका नाम इस संसार से मिट जाएगा। और आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, बहुत सारे मित्र लोग आते हैं या फिर गांव के लोग आते हैं मिलने के लिए, और वो लोग सिर्फ दोस्तों उनका बाहर से ही वो लोग बात करते हैं। ईश्वर ने कहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ईश्वर से प्रार्थना करो। हम लोग भी प्रार्थना कर दे रहे हैं कि आप जितना जल्दी हो सके ईश्वर आपको चंगाई प्रदान करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन दोस्तों वो वचन कहता है कि वो लोग बाहर से वो लोग इस प्रकार से बात करते हैं, लेकिन उनका अंतरात्मा कुछ और कहता है। वो लोग जब आपसे बात करके जब बाहर निकल जाते हैं तो वो लोग और दूसरा बात करने लग जाते हैं और बुराई करने लग जाते हैं। कहते हैं कि वो ऐसा पाप किया था, इसके वजह से उसको आज भुगतना पड़ रहा है। इस वचन ये भी कहता है कि यदि आप बिस्तर में पड़े हो तो ईश्वर आपको सांत्वना देगा और एक दिन आपका बिस्तर को भी जरूर बदलेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि आप यदि अभी तक बिस्तर में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि ईश्वर आपको सांत्वना देंगे और आपका जो बिस्तर है उस बिस्तर को भी जरूर बदलेंगे दोस्तों। वचन कहता है आपको वचन में विश्वास करना है, वचन के हिसाब से चलना है और यीशु मसीह पर भी पूर्ण विश्वास करना है। आपको एक दिन चंगाई जरूर मिलेगा दोस्तों। क्योंकि यदि आपको दुश्मन बैरी मारने के लिए कोशिश किया है या फिर आपको सताया है या फिर आपके बारे में भला बुरा बात कर रहा है या फिर आपको मारने के लिए जितना भी वो कोशिश किया है और आपका यीशु मसीह ने यदि अभी तक आपको संभाल के रखे हैं, एक दिन आपको ज़रूर चंगाई देंगे दोस्तों। आपको विश्वास करना है और विश्वास के हिसाब से आपको प्रार्थना भी करना है दोस्तों। धीरज रखना है। यदि आप उतना दिन तक, उतना सालों तक आप जीवित हैं और जो भी आपका दुश्मन बैरी या फिर शत्रु लोग हैं वो आपके ऊपर विजय नहीं पाए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको चंगाई एक दिन ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोग वचन के ऊपर विश्वास करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो लोग कि चंगाई सभा सब अटेंड करते हैं। बहुत भयानक भयानक बीमारी दोस्तों, बहुत सालों से फ़ोन में बातें भी किया हूँ बहुत सारे ऐसे बीमारी लोगों के साथ। तो वो आपको यदि ईश्वर अभी तक संभाल के रखे हैं तो आपको एक दिन चंगाई ज़रूर मिलेगा। आप लोग उस दिन का इंतज़ार कीजिए और भरोसा, विश्वास कीजिए और हमेशा प्रार्थना करते रहिए दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।